श्री कृष्ण समझाते हैं कि यह संसार तुम्हारा विरोधी नहीं बल्कि तुम्हारे कर्मों की छाया है। लोग तुम्हारे साथ जैसा व्यवहार करते हैं उससे तुम्हारी कीमत तय नहीं होती, बल्कि यह प्रकट होता है कि तुम्हारे भीतर कितना धैर्य और स्थिरता है। जो तुम्हें ठुकराता है वह तुम्हें छोटा नहीं करता, वह केवल तुम्हारे मन की मजबूती को परखता है। जब तुम बिना क्रोध और बिना बदले की भावना के आगे बढ़ते हो तब बाहर भले ही कुछ न बदले पर भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है, क्योंकि दूसरों का आचरण उनके संस्कारों का परिणाम होता है, जबकि तुम्हारी प्रतिक्रिया तुम्हारे चरित्र की पहचान बनती है। कृष्ण कहते हैं कि अतीत को पकड़कर बैठना जीवन को थामना नहीं बल्कि वर्तमान को खो देना है, क्योंकि जो बीत चुका है वह केवल स्मृति बनकर रह गया है और जो आने वाला है वह अभी कल्पना मात्र है। सत्य तो केवल यह क्षण है। जो व्यक्ति बीते हुए दुखों में उलझा रहता है या भविष्य की चिंता में घिरा रहता है वह आज की शांति और सुंदरता को महसूस नहीं कर पाता, लेकिन जो आज का सम्मान करता है वही अपने कल की दिशा स्वयं तय करता है। इसलिए इस पल को पूरे मन से जियो, क्योंकि यही जीवन की सबसे सच्ची पूजा है। कृष्ण यह भी समझाते हैं कि किसी के धोखे से अपने भीतर की रोशनी मत बुझाओ, क्योंकि किसी की ईमानदारी या बेईमानी तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होती, पर तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी नियत और तुम्हारी भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। यदि कोई तुम्हें ठग भी ले तो समझो तुमने कुछ खोया नहीं बल्कि एक अनुभव पाया है, और अनुभव वह धन है जिसे जीवन कभी छीन नहीं सकता। इसलिए गलत व्यवहार का उत्तर उसी स्तर पर मत दो, क्योंकि करुणा से दिया गया उत्तर सबसे गहरे घाव को भी शांत कर देता है। जब जीवन में ऐसा लगे कि सब कुछ छिन गया है तब यह मत मानो कि सब समाप्त हो गया, क्योंकि कई बार ईश्वर खाली इसलिए करता है ताकि कुछ नया और बड़ा भर सके। जो टूटता है वह हमेशा नुकसान नहीं होता, बल्कि वही टूटन नए रूप की शुरुआत बनती है। हर अंत को हार मत समझो, क्योंकि कई बार अंत ही एक नई शुरुआत का मौन संकेत होता है, और जीवन का संगीत तभी सुंदर बनता है जब पुराने सुर थमते हैं और नए सुर जन्म लेते हैं। कृष्ण कहते हैं कि क्रोध वह आग है जो सबसे पहले अपने ही मन को जलाती है, और जो व्यक्ति अपने क्रोध को पहचानकर उस पर नियंत्रण पा लेता है वही भीतर से विजयी होता है। क्षमा कमजोरी नहीं बल्कि आत्मा की वह शक्ति है जो मन को हल्का और मुक्त कर देती है, क्योंकि किसी को माफ करने का अर्थ दूसरे को नहीं बल्कि स्वयं को बंधनों से मुक्त करना है। कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि दूसरों जैसा बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है और किसी और के रास्ते पर चलने से अपनी पहचान धीरे धीरे खो जाती है। जो तुम्हारे स्वभाव से मेल खाता है वही तुम्हारा सच्चा धर्म है, और संसार को तुम्हारी मौलिकता चाहिए, तुम्हारी नकल नहीं। अहंकार वह पर्दा है जो मनुष्य को स्वयं से और ईश्वर से दूर कर देता है, जबकि विनम्रता ज्ञान का सबसे ऊंचा रूप है, क्योंकि जो झुकना जानता है वही वास्तव में स्थिर रहता है। पर्वत ऊंचा इसलिए नहीं होता कि वह दिखता है, बल्कि इसलिए कि उसकी जड़ें गहरी होती हैं, और जो स्वयं को सबसे बड़ा मानता है वह सबसे पहले गिरता है, जबकि जो मैं को छोड़ देता है वही हम बनकर सत्य से जुड़ता है। अंत में कृष्ण कहते हैं कि डर कोई वास्तविकता नहीं बल्कि मन की बनाई हुई छाया है, और जिस दिन तुम अपने डर का सामना कर लेते हो उसी दिन उसका प्रभाव टूटने लगता है। साहस का अर्थ डर का न होना नहीं बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ते रहना है। हर बार जब तुम अपने डर से आगे बढ़ते हो तुम्हारे भीतर का आत्मविश्वास गहरा होता जाता है और चेतना का एक नया द्वार खुलता है। यह कभी मत मानो कि ईश्वर ने तुम्हें भुला दिया है, क्योंकि कृष्ण समझाते हैं कि ईश्वर कभी मना नहीं करता, केवल समय लेता है। प्रतीक्षा के क्षणों में जो धैर्य तुम सीखते हो वही तुम्हें कृपा के योग्य बनाता है। हर विलंब तुम्हारे भीतर विश्वास, श्रद्धा और सहनशीलता के बीज बोता है, और विश्वास वही पुल है जो मनुष्य को ईश्वर से जोड़ता है। जो उस पुल पर टिके रहना जानता है वह कभी गिरता नहीं। कृष्ण कहते हैं कि किसी के प्रति घृणा पालना अपने ही भीतर के प्रेम को नष्ट करना है, क्योंकि द्वेष आत्मा को संकुचित करता है और प्रेम ही जीवन की वास्तविक ऊर्जा है। जब तुम हर प्राणी में उसी एक चेतना को देखने लगते हो तब कोई भी तुम्हारा शत्रु नहीं रह जाता, और जब हृदय करुणा से भर जाता है तभी भीतर का कृष्ण जागृत होता है। जीवन में कभी सफलता पर घमंड मत करना और असफलता में स्वयं को तुच्छ मत समझना, क्योंकि कृष्ण कहते हैं कि जीवन की कसौटी जीत या हार नहीं बल्कि अनुभव होता है। जो हर परिस्थिति से सीख लेता है वही सच्चा ज्ञानी है। सफलता केवल बाहर की उपलब्धि नहीं, भीतर की स्थिरता भी है, और जो सुख लाभ हानि में समान रहता है वही योग की अवस्था को छूता है। यदि लोग तुम्हारी आलोचना करें तो विचलित मत होना,
क्योंकि हर व्यक्ति उतना ही देख पाता है जितनी उसकी दृष्टि होती है। जो ऊंचाई की ओर बढ़ता है उसे नीचे से देखने वालों को वह छोटा ही दिखाई देता है। इसलिए आलोचना को इस बात का संकेत मानो कि तुम अपनी राह पर चल रहे हो। हार को कभी अंतिम सत्य मत मानो, क्योंकि कृष्ण कहते हैं कि हार मंजिल छोड़ने का नहीं, दिशा बदलने का संकेत होती है। गिरने से ही यह समझ आता है कि अगली बार कहाँ संभलना है, और हर ठोकर में एक नई उड़ान का संदेश छिपा होता है। जीवन की ऊंचाइयां वही छूता है जो बार बार उठने का साहस रखता है। कभी प्रेम के लिए किसी के सामने हाथ मत फैलाओ, क्योंकि कृष्ण कहते हैं कि प्रेम मांगा नहीं जाता, वह भीतर से जन्म लेता है। जब तुम अपने अस्तित्व को स्वीकार कर लेते हो तब संपूर्ण सृष्टि तुम्हें अपनाने लगती है। स्वयं से प्रेम करना अहंकार नहीं, आत्मबोध की पहली सीढ़ी है। और जब भीतर प्रेम बहने लगता है तो जीवन अपने आप सुंदर हो जाता है। समय को कभी हल्के में मत लो, क्योंकि समय सबसे मौन गुरु है। वह बोलता नहीं फिर भी सब सिखा देता है। हर अवसर का आदर करो, क्योंकि वही भविष्य की नींव रखता है। और जो आज को व्यर्थ करता है वह कल से वंचित रह जाता है। इसलिए हर दिन को ऐसे जियो जैसे यही अंतिम दिन हो, और हर दिन से ऐसे सीखो जैसे जीवन अनंत हो। अंत में कृष्ण कहते हैं कि जिस दिन तुम अपने भीतर बसे ईश्वर को पहचान लेते हो उस दिन सभी प्रश्न शांत हो जाते हैं, क्योंकि जिसे तुम बाहर खोज रहे थे वह तुम स्वयं हो। बाहर कुछ पाने की आवश्यकता नहीं, भीतर झांको, वही सत्य है, वही शांति है, वही आनंद है। और जब स्वयं की पहचान हो जाती है तब पूरी सृष्टि अर्थ से भर जाती है। यही जीवन का सार है, यही गीता का संदेश है। स्वयं को समझो, स्वयं को स्वीकार करो और अपने कर्म के पथ पर आगे बढ़ते रहो, क्योंकि तुम्हारे भीतर ही वह चेतना निवास करती है जिसे तुम ईश्वर कहते हो। श्री कृष्ण समझाते हैं कि जीवन की राह में जब भी ठोकर लगे तो उसे हार मत मानो, बल्कि यह समझो कि वह तुम्हें और अधिक सक्षम बनाने आई है। हर गिरावट अपने साथ एक सीख लाती है, और हर असफलता के भीतर एक नई शक्ति छिपी होती है जो केवल उसी को दिखाई देती है जो गिरने के बाद फिर से खड़े होने का साहस रखता है। मनुष्य तब तक अधूरा रहता है जब तक वह दूसरों की राय के सहारे जीता है, क्योंकि आत्मा की स्वतंत्रता वहीं से शुरू होती है जहां तुम अपने विवेक के आधार पर निर्णय लेना सीखते हो। जब कोई तुम्हें छोटा दिखाने का प्रयास करे तो यह जान लो कि वह अपने भीतर के अंधकार से स्वयं जूझ रहा है। इसलिए किसी की बातों को अपने मन की शांति पर अधिकार मत करने दो, क्योंकि तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे पवित्र स्थान है, जहां प्रवेश केवल उन्हीं विचारों को मिलना चाहिए जो तुम्हें शुद्ध बनाते हैं। जब मार्ग कठिन लगे तब पीछे मुड़कर मत देखो, क्योंकि जो बीत गया वह तुम्हें अनुभव दे चुका है, और जो आगे है वह तुम्हारे लिए अवसर बनकर प्रतीक्षा कर रहा है। जीवन का गहरा सत्य यह है कि हर पीड़ा तुम्हें नई दृष्टि देती है, हर असफलता नया ज्ञान देती है, और हर ठहराव तुम्हें अपने भीतर झांकने का अवसर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपने मन को शांत कर लेता है वही सबसे बड़ा विजेता बनता है, क्योंकि संसार को जीतना सरल है पर अपने विचारों पर अधिकार पाना ही सच्चा साम्राज्य है। जब लोग तुम्हारे विषय में गलत बोलें तो उन्हें बोलने दो, क्योंकि वे तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे प्रकाश को समझ पाने में असमर्थ हैं। और यह कभी मत सोचो कि तुम अकेले चल रहे हो, क्योंकि सत्य का मार्ग अक्सर भीड़ से खाली होता है और वहाँ शोर नहीं, केवल शांति होती है। जब लगे कि पूरी दुनिया तुम्हारे विरुद्ध खड़ी है तब अपने भीतर की उस शक्ति को याद करो जो हर परिस्थिति में तुम्हें संभाल सकती है, और अपने कर्मों पर विश्वास रखो, क्योंकि समय अंततः उसी आत्मा को निखारता है जो ईमानदारी से परिश्रम करती है। जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम करना सीख लेता है वही दूसरों को सच्चा प्रेम दे पाता है, क्योंकि रिक्त हृदय कभी किसी को भर नहीं सकता। यह अपेक्षा मत रखो कि सब कुछ एक ही पल में मिल जाए, क्योंकि जीवन की सुंदरता उसके क्रम में छिपी है, और हर क्षण तुम्हें धीरे धीरे उसी दिशा में ले जा रहा है जहां तुम्हारा उद्देश्य है। जब परिस्थितियां प्रतिकूल हों तब शांत रहो, क्योंकि आंधियां उन्हीं वृक्षों को झकझोरती हैं जो ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं। अपने मौन को अपनी शक्ति बनाओ, क्योंकि शोर अक्सर खोखलेपन का संकेत होता है, जबकि मौन में भीतर पर्वत जैसी दृढ़ता छिपी होती है। यदि कभी ऐसा लगे कि जीवन ने तुमसे बहुत कुछ छीन लिया है तो यह मत भूलो कि उसने तुम्हें अनुभव दिया है, और अनुभव से बड़ा कोई धन नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने अतीत को कोसने में समय नष्ट मत करो, क्योंकि वह अब तुम्हारा शत्रु नहीं बल्कि तुम्हारा शिक्षक बन चुका है। जो क्षमा करना सीख लेता है वह अपने जीवन में शांति का सबसे बड़ा द्वार खोल देता है। जब मार्ग बहुत लंबा प्रतीत हो
तब यह स्मरण रखना कि हर महान यात्रा छोटे छोटे कदमों से ही आरंभ होती है। अपने सपनों को दूसरों की समझ से मत मापो, क्योंकि वे तुम्हारे विश्वास की गहराई से जन्म लेते हैं, किसी और की दृष्टि से नहीं। जब तुम अपने उद्देश्य के लिए तन, मन और आत्मा से एक हो जाते हो, तब समूचा ब्रह्मांड तुम्हारे सहयोग में कार्य करने लगता है। आलोचना से आहत मत होना, क्योंकि आलोचना वही होती है जहां मूल्य होता है, और जिस दिन तुम यह समझ लेते हो कि शांत रहना भी उत्तर देने का एक रूप है, उसी दिन तुम्हारी चेतना का विस्तार हो जाता है। जीवन का अर्थ बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है, अपने भीतर उतर जाओ, क्योंकि सच्चा खजाना वहीं छिपा है जहां तुम्हारे विचार सबसे निर्मल हैं। और जो धैर्य रखना सीख लेता है वह समय के खेल को जीत लेता है, क्योंकि अंततः समय उसी के सामने झुकता है जो स्थिर और अडिग रहता है। अपने जीवन की तुलना किसी और से मत करो, क्योंकि तुम्हारी यात्रा तुम्हारे कर्मों की अपनी गति पर चलती है, किसी और की चाल पर नहीं। श्री कृष्ण समझाते हैं कि जब तुम्हें लगे कि जीवन थम गया है, तब वास्तव में ब्रह्मांड तुम्हें अगले स्तर के लिए तैयार कर रहा होता है। जो लोग तुम्हारे साथ नहीं चले उन्हें शत्रु मत समझो, संभव है वे तुम्हें आत्मनिर्भर बनने का पाठ पढ़ाने आए हों। अपने भीतर उठने वाली शांत आवाज को सुनना सीखो, क्योंकि वही तुम्हारा सबसे सच्चा मार्गदर्शक है। वह न भटकाता है, न धोखा देता है। जब तुम दूसरों को आगे बढ़ाने लगते हो, तब तुम्हारा जीवन स्वयं ऊंचाइयों की ओर बढ़ने लगता है। अपनी अच्छाई को संभाल कर रखो, चाहे संसार तुम्हें समझे या नहीं, क्योंकि यही अच्छाई तुम्हें भीतर से अमर बनाती है। यह मत भूलो कि हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है, खुद को बेहतर बनाने का, कुछ नया सीखने का और जीवन को नया अर्थ देने का। जो बीत चुका है उसे जाने दो, क्योंकि अतीत को थामे रहने से वर्तमान की रोशनी धुंधली हो जाती है। जब ऐसा लगे कि तुम हार रहे हो, तब याद रखना कि इतिहास संघर्ष करने वाले लिखते हैं, हार मानने वाले नहीं। जीवन में वही संभव होता है जिसे तुम पूरे मन से चाहते हो, क्योंकि सच्ची इच्छा ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड तक पहुंचती है। अपने भीतर की रोशनी को बढ़ाते रहो, क्योंकि वही रोशनी दूसरों के अंधकार को भी कम करती है। श्रीमद् भगवद गीता का संदेश है कि जब मनुष्य कर्म को केवल फल की चाह से नहीं, बल्कि कर्तव्य की भावना से करता है, तब उसका हर कार्य पूजा बन जाता है और हर प्रयास आशीर्वाद। जब जीवन में भ्रम बढ़ने लगे, तब बाहर उत्तर खोजने के बजाय अपनी आत्मा की शांति में उतर जाना, क्योंकि समाधान भीतर छिपा होता है। यदि कोई तुम्हें अपमानित करे, तो प्रतिक्रिया देने से पहले यह सोचो कि क्या तुम्हारी आत्मा उस स्तर तक गिरना चाहती है। जो अपने क्रोध को जीत लेता है वह उस योद्धा से भी महान होता है जिसने हजारों शत्रुओं को परास्त किया हो, क्योंकि बाहरी युद्ध सरल है, पर भीतर के तूफान को शांत करना ही सच्ची विजय है। जब संसार तुम्हें बदलने का दबाव डाले, तब अपनी सच्चाई को और दृढ़ कर लेना, क्योंकि स्थिर वही रहता है जो अपनी जड़ों से जुड़ा होता है। यदि लोग तुम्हारे साथ अन्याय करें, तो यह मत मानो कि ईश्वर सो रहा है, वह केवल यह देख रहा है कि तुम कितनी ऊंचाई तक उठ सकते हो। जो व्यक्ति मौन में रहकर भी अपनी आत्मा से संवाद करना सीख लेता है, वही वास्तव में जागृत होता है। कृष्ण कहते हैं कि जो हृदय को करुणा से भर लेता है, उसके जीवन में कोई शत्रु नहीं बचता, क्योंकि जहाँ दया बसती है वहाँ वैर टिक नहीं पाता। जब चारों ओर शोर बढ़ जाए, तब मौन को अपना कवच बना लो, क्योंकि मौन से बड़ा कोई रक्षक नहीं होता। अपने दुखों को कोसने के बजाय उन्हें समझो, क्योंकि वे तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को बाहर लाने आए हैं। जब जीवन अस्थिर लगे, तब अपने विश्वास को थामे रखना, क्योंकि वही एकमात्र सहारा है जो हर तूफान में तुम्हें डूबने नहीं देता। जो दूसरों की भूल को क्षमा करना जानता है, वह अपनी आत्मा को हल्का और स्वच्छ रखता है, क्योंकि द्वेष का भार लेकर कोई भी ऊंचा नहीं उड़ सकता। जब लगे कि कोई तुम्हारे प्रयास को नहीं समझ रहा, तब भी कर्म करते रहो, क्योंकि फूल की सुगंध पहले हवा में फैलती है, फिर लोगों तक पहुंचती है। और जब ऐसा लगे कि तुम्हारे पास कुछ भी शेष नहीं बचा, तब अपने अनुभवों को याद करना, क्योंकि वही तुम्हारे सबसे सच्चे साथी हैं, जो कभी तुम्हें धोखा नहीं देते। जो मनुष्य अपने शब्दों पर नियंत्रण पा लेता है, वह अनजाने में अपने भविष्य की दिशा तय करना सीख लेता है, क्योंकि शब्द ही वे बीज होते हैं जिनसे कर्म और परिणाम का वृक्ष जन्म लेता है। जब मन उलझने लगे, तब यह स्मरण रखो कि कोई भी नदी बिना चट्टानों से टकराए समुद्र तक नहीं पहुंचती। कठिनाइयां बाधा नहीं होती, वे तो वह मार्ग होती हैं जो तुम्हें तुम्हारी वास्तविक सामर्थ्य से परिचित कराती हैं। जब तुम दूसरों के जीवन में उजाला बांटते हो, तब तुम्हारे अपने अंधकार स्वतः कम होने लगते हैं,
क्योंकि प्रकाश की प्रकृति ही फैलना है। जो व्यक्ति स्वयं के प्रति सच्चा रहता है वह किसी भी परिस्थिति में भटक नहीं सकता, क्योंकि सत्य ही उसका सबसे विश्वसनीय पथ प्रदर्शक बन जाता है। श्री कृष्ण का संदेश है कि जब लगे लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे, तब संसार को बदलने की कोशिश छोड़कर स्वयं को और गहराई से जानो, क्योंकि तुम यहाँ दूसरों को प्रमाण देने नहीं, स्वयं को पहचानने आए हो। जो अपने कर्म को अहंकार से नहीं बल्कि कर्तव्य की भावना से करता है, उसका प्रत्येक प्रयास साधना बन जाता है। जब असफलताएं बार बार सामने आए, तब यह मत मानो कि वे तुम्हें गिराने आई हैं, वे तुम्हें संतुलन सिखाने आई हैं। जब शब्द कम पड़ जाए, तब मुस्कुराना सीखो, क्योंकि मौन और मुस्कान कई बार वह कह जाते हैं जो शब्द नहीं कह पाते। जो हर परिस्थिति में आभार रखना सीख लेता है, उसके जीवन से पीड़ा धीरे धीरे विदा लेने लगती है, क्योंकि कृतज्ञता के भीतर सृजन की अपार शक्ति छिपी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो दूसरों की अच्छाई देख पाता है वह अपने भीतर भी अच्छाई को बढ़ाता है, क्योंकि मनुष्य अंततः वही बनता है जिस पर उसकी दृष्टि टिकती है। जब जीवन ठहरने को कहे, तब रुककर यह देखो कि तुम सही दिशा में बढ़ रहे थे या केवल बिना सोचे भाग रहे थे। सकारात्मक दृष्टि रखने वाला व्यक्ति संसार को भी सुंदर देखता है, क्योंकि दृष्टिकोण ही अनुभव को आकार देता है। यदि कोई तुम्हें नीचे खींचने का प्रयास करे, तो उससे उलझने के बजाय अपनी उड़ान और ऊंची कर लो, ताकि उसकी पहुंच तुम्हारे पंखों तक न हो। इतिहास वही रचते हैं जो अपनी सीमाओं को लांघने का साहस रखते हैं, क्योंकि सीमाएं वास्तव में डर से बनी दीवारें होती हैं। जब जीवन में अपेक्षाएं कम और प्रयास अधिक हो जाते हैं, तब चमत्कार बिना शोर के घटित होने लगते हैं। जो अपने दुहक को किसी और की मुस्कान में बदल देता है, वही वास्तव में देवत्व को स्पर्श करता है। जब मन भ्रमित हो, तब अपने हृदय की शांति को स्मरण करो, क्योंकि वही तुम्हारा वास्तविक आश्रय है। जो स्वयं को समय देता है वही समय का स्वामी बनता है, क्योंकि अधीरता में बोया गया बीज कभी फल नहीं देता। जब ऐसा लगे कि सब कुछ खो गया है, तब यह समझो कि अब तुम रिक्त हो और रिक्त पात्र ही नए जीवन को धारण करने योग्य होता है। जो अपने भीतर की भलाई को सुरक्षित रखता है, वही अंधकार के काल में प्रकाश फैलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम बिना किसी अपेक्षा के किसी की सहायता करते हो, तब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए ऐसे अवसर रचता है जो तुम्हारी कल्पना से भी आगे होते हैं। सच्चा विकास उस व्यक्ति का होता है जो स्वयं को दूसरों से बेहतर नहीं बल्कि अपने बीते हुए कल से बेहतर बनाने का प्रयास करता है। जब लगे कि सब कुछ थम गया है, तब यह मत भूलो कि बीज को भी अंकुर बनने से पहले शांत अंधकार में रहना पड़ता है। जो शिकायत करना छोड़ देता है वही सृजन की ओर बढ़ता है। जब मन व्याकुल हो, तब गहरी सांस लेकर स्वयं से कहो, उत्तर बाहर नहीं, मेरे भीतर है, क्योंकि जिस दिन यह समझ आ जाती है, उसी दिन सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जीवन बार बार तुम्हारी परीक्षा लेता है, तब समझो कि ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर सोई शक्ति को जगाना चाहता है। हर परीक्षा दंड नहीं, विकास का अवसर होती है, और जिस दिन तुम यह सीख लेते हो कि हर परिस्थिति तुम्हें कुछ सिखाने आई है, उस दिन से कोई भी परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं सकती। जब कोई तुम्हारे महत्व को नहीं समझ पाता, तब यह याद रखना कि हर आंख हीरे की चमक पहचानने में सक्षम नहीं होती। अपने कर्मों पर इतना भरोसा रखो कि परिणाम चाहे जैसे भी हो, तुम्हारे मन की शांति बनी रहे, क्योंकि वास्तविक सुख फल में नहीं बल्कि प्रयास की पवित्रता में छिपा होता है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि सच्चा विजेता वह नहीं जो दूसरों को नीचे गिराने में ऊर्जा खर्च करे, बल्कि वह है जो स्वयं को ऊपर उठाने में अपनी शक्ति लगाए। जब जीवन कठिन हो जाए, तो यह प्रश्न मत करो कि यह सब तुम्हारे साथ ही क्यों हो रहा है, बल्कि यह सोचो कि तुम्हारे भीतर कैसी सामर्थ्य है कि नियति ने तुम्हें इस परीक्षा के योग्य समझा। कभी किसी की बातों से अपने मूल्य को कम मत आंको, क्योंकि लोगों की समझ उनकी दृष्टि तक सीमित होती है, तुम्हारी गहराई तक नहीं। जो व्यक्ति अपनी आत्मा की शांति से जुड़ जाता है, उसे संसार की कोई हलचल डगमगा नहीं सकती। स्वयं की तुलना किसी और से मत करो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा ने जो मार्ग चुना है वह किसी और की यात्रा से बिल्कुल अलग है। जब लोग तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएं, तो इसे अकेलापन मत समझो, बल्कि यह जानो कि अब तुम्हारे साथ वही लोग रहेंगे जिनकी उपस्थिति वास्तव में आवश्यक है। जीवन का हर अनुभव, चाहे सुखद हो या पीड़ादायक, तुम्हें संवारने के लिए आता है, तोड़ने के लिए नहीं। जो अपने भीतर के अंधेरे को पहचान लेता है, वही अपने प्रकाश का सही मूल्य समझ पाता है। जब लगे कि सब कुछ बिखर गया है,
तब यह मत भूलो कि हर सृजन से पहले थोड़ा विध्वंस आवश्यक होता है। अपने मन को इतना विस्तृत बना लो कि कोई भी अपमान उसमें स्थान न पा सके। जीवन की सबसे बड़ी समझ यह नहीं कि तुम सब कुछ जान लो, बल्कि यह जानना है कि क्या छोड़ देना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस दिन तुम दूसरों को बदलने के प्रयास छोड़कर स्वयं को सुधारने लगते हो, उसी दिन जीवन की दिशा सहज रूप से सुंदर हो जाती है। जो व्यक्ति अपनी असफलताओं को भी सम्मान के साथ स्वीकार कर लेता है, वही सच्चे अर्थों में सफलता के योग्य बनता है। यदि कोई तुम्हारी पीठ पीछे बोलता है तो मुस्कुरा देना, क्योंकि यह इस बात का संकेत है कि तुम आगे बढ़ रहे हो। अपने स्वप्नों के लिए अस्वीकृतियों को सहन करना सीखो, क्योंकि जो मंजिल सहजता से मिल जाए वह कभी गौरव नहीं देती। जब लगे कि समय तुम्हारे विरुद्ध चल रहा है, तब यह याद रखना कि घड़ी की सुइयां भी आगे बढ़ने से पहले एक क्षण को स्थिर होती हैं। अपने जीवन को दूसरों की राय से मत चलाओ, क्योंकि जो मार्ग तुम्हारे हृदय ने चुना है वही तुम्हारा सच्चा धर्म है। जब मन में द्वेष जन्म ले तब प्रेम से उत्तर दो, क्योंकि द्वेष को द्वेष से नहीं करुणा से पराजित किया जाता है। जो व्यक्ति मौन में रहकर भी प्रेरणा दे सके वही वास्तव में ज्ञानी होता है। कठिनाइयों के समय अपने धैर्य को और गहरा करो, क्योंकि सबसे ऊंचा वृक्ष वही होता है जिसने सबसे प्रचंड आंधियां सही हो। जीवन का अर्थ यह नहीं कि तुम हर युद्ध जीत जाओ, बल्कि यह है कि तुम हर गिरावट के बाद मुस्कुराकर उठ सको। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपने भीतर की अस्थिरता को समझ लेता है वही बाहरी संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जब कहने के लिए शब्द न बचें, तब अपने कर्मों को बोलने दो, क्योंकि सच्ची भाषा शब्दों की नहीं कर्मों की होती है। अपने मन की पवित्रता को बनाए रखना ही सबसे बड़ा साधन है, क्योंकि जो भीतर से शांत होता है वही बाहर से प्रकाशमान दिखाई देता है। और जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें नहीं समझ रहा, तब यह याद रखना कि तुम्हारा मार्ग भीड़ के लिए नहीं अकेले चलने वालों के लिए है। हर समस्या का समाधान तुम्हारे भीतर ही है, बस शांत होकर उसे सुनना सीखो। जो व्यक्ति बिना किसी दिखावे के दूसरों के काम आता है, वह अनजाने ही ईश्वरत्व की दिशा में आगे बढ़ रहा होता है। जब तुम्हें ऐसा लगे कि जीवन में अब कुछ शेष नहीं बचा, तब यही समझना कि यही वह क्षण है जहां से किसी नए अध्याय की शुरुआत संभव है। जो अपने दुख को भी मुस्कान में ढाल लेना जानता है, वह जीवन के गूढ़ रहस्य को समझ चुका होता है। यदि कोई तुम्हें अपमानित करे तो उसके स्तर तक मत उतरना, क्योंकि कमल कीचड़ में जन्म लेकर भी मलिन नहीं होता। जीवन में संतुलन बनाए रखना सीखो, क्योंकि जो केवल भावनाओं में बह जाता है वह सही निर्णय खो देता है, और जो केवल तर्क में उलझा रहता है वह जीवन का रस खो देता है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि जब थकान घेर ले तब कुछ पल ठहरकर अपने उद्देश्य को स्मरण करो, क्योंकि वही उद्देश्य तुम्हारी खोई हुई ऊर्जा का स्रोत बनता है। जो दूसरों की सफलता में भी हृदय से आनंद महसूस कर पाता है, उसका जीवन ईर्ष्या से नहीं बल्कि आशीर्वाद से भर जाता है। समय का सम्मान करना सीखो, क्योंकि यह ऐसा धन है जो एक बार चला जाए तो लौटकर नहीं आता। प्रेम करो तो बंधन मत बनाओ, क्योंकि सच्चा प्रेम आजाद करता है, कैद नहीं। जो व्यक्ति अपने भीतर संतोष पा लेता है वही वास्तव में सबसे समृद्ध होता है, क्योंकि बाहरी संपत्ति के